हेलो बच्चों, सो बेटा लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज द which of the following statement is false। तो बेटा हमारे को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द फर्स्ट इज यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेम। हाँ तो बिल्कुल बेटा यूनिट तो दोनों के सेम ही रहेंगे। क्लियर है बात की नहीं? अगर एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर ले लो, बार या बार ले लो तो वो सेम रहेंगे। ठीक है। वेल द नेक्स्ट इज इन रिवर्स ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल move through the semi-permeable membrane from the region of lower concentration to the region of higher concentration। तो बेटा ये चीज गलत बोल गया, क्योंकि ये चीज तो ऑस्मोसिस में होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस में नहीं होती। बेटा ऑस्मोसिस में द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ये कहां पर देखी जाती है? ये ऑस्मोसिस में देखी जाती है, और इसका रीजन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। देखे बेटा, ये हमारे पास मानो ये मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दो सोल्यूशन को अलग अलग कर दिया। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन है एंड राइट हैंड साइड हमारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। ठीक है। सो बेटा डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो बेटा यहाँ पर वेपर प्रेशर कंसंट्रेटेड के मुकाबले तो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेटेड में नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। तो बेटा अगर यहाँ पर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ऊपर से ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो इसको धक्का मारेगा, चल निकल यहाँ से। समझ रहे हो? तो ये इधर इधर की तरफ डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ भेज देगा। पर रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है? कंसंट्रेटेड में आप ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो और फ्लो उल्टा कर देते हो, तो सॉल्वेंट कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ भगते हैं। पर ये बोल रहा है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जा रहे हैं, तो ये गलत हो गया। तो यही हमारी फॉल्स है, तो यही हमारा सही आंसर होना है। ठीक है। The next is value of molar depression constant depends upon the nature of solvent। हाँ बिल्कुल सही है बेटा। KF की वैल्यू इट इज सॉल्वेंट डिपेंडेंट ओनली। जैसे पानी के लिए 1.86 होता है, कैंपर के लिए दिस इज 39.70, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एंड द लास्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायमेंशनलेस। तो बिल्कुल सही है बेटा। रिलेटिव टर्म आ गया तो अपने आप ही डायमेंशनलेस हो जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी नॉट है। बेटा ऊपर भी प्रेशर है नीचे भी प्रेशर है, यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज डायमेंशनलेस। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। So the incorrect was option number B only. So this will be the correct answer. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.